हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो आई है आईटीबीपी की तरफ से। तो आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पे काफी सारे रिक्रूटमेंट को टारगेट कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्वाइटेड एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान। यहाँ पे आपके असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पे वैकेंसीज को आउट किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो असिस्टेंट कमांडेंट आपकी पोस्ट रहने वाली है। टोटल वैकेंसी 6 है और यहाँ पे अगर हम देखें तो वैकेंसीज आर टेंटेटिव और इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती हैं एज पर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि है recruitment.itbppolice.nic.in पे। और यहाँ पे अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट एंड ऑल ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड ऑल अगर हम पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस की बात करें तो लेवल 10 आपका रहेगा 56,100 से 1,77,500 का पे स्लैब आपका यहाँ पे रहने वाला है। और इसी के साथ अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, चाहे वो एचआरए हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो, कंपनसेटरी अलाउंसेस हो, काफी सारे अदर बेनिफिट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। अगर आपने अपना बैचलर्स इन डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर रखा है देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड यहाँ पे अगर हम देखें अ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन पासिंग ऑफ विच वुड हिम और हर एजुकेशनली क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन बट हैज नॉट बीन इन्फॉर्म ऑफ द रिजल्ट में अप्लाई फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे अपीयर इंटेंट टू अपीयर एट सच अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे एज एंड रिलैक्सेशन भी मेंशन कर रखी है। 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, तो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 इयर्स। अगर आप 30 इयर्स उससे कम एज के हैं तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मेंशन है। SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC एनसीएल कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मेंशन है। एंड सिविलियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स है पहले से उन्हें भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मेंशन कर रखा है। इसी के साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी होगा, जिसमें मिनिमम हाइट मेल की 165, फीमेल की 157 रखी गई है। एंड यहाँ पे मेल का चेस्ट रहेगा। एंड वेट का इन केजीएस देखें तो वेट का भी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी मेंशन है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका इसके बाद होगा और इसके बाद आपका बेसिक स्टैंडर्ड्स रहेंगे। टैटूज वगैरह यहाँ पे अलाउड वैसे तो नहीं रहते, लेकिन हाँ साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ दी पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है ना, एल्बो और हैंड में अगर आपकी बॉडी में है तो उसका साइज 1/4 से कम होना चाहिए, ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस एंड ऑल अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जो भी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस यहाँ पे 400 रखी गई है। ऑनलाइन मोड में आप फिल आउट कर सकते हैं। और जो भी SC/ST एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लेनी है। इसके अलावा प्रोसीजर आपका रहने वाला है एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, जो भी एडमिट कार्ड आपके होंगे, डेट और टाइम एंड वेन्यू, जो भी रिक्रूटमेंट का यहाँ पे टेस्ट होगा आपका वो आपको एडमिट कार्ड के थ्रू बता दिया जाएगा। हु आर इशू ऑनलाइन एडमिट कार्ड रिमेन प्रोविजनल टिल दे आर फाइनली सिलेक्टेड। आपको जो भी एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे प्रोविजनली आपको अपने पास रखने होंगे टिल आप जब तक आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले लेते। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्लियर एंड एलिजिबल प्रिंट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका PST होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET आपका होगा, फिर मेडिकल होगा। ये सारे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में रहने वाले हैं। सारा क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। रिटन एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश आपका करवाया जाएगा पेपर 1 में। एंड यहाँ पे पेपर 2 आपका सिविल इंजीनियरिंग रहेगा। 15 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके रहेंगे। और ये जो मैंने आपको सारे बताई 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, 2 आवर्स मिलेगा। इसमें आपको 2 आवर्स मिलेगा। 15 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी रहेगा 2 मार्क्स का, 8 मार्क्स का एंड 10 मार्क्स का। तो ये पूरा आपका क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। आप इसे पास करते फिर आपका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जो कि आपका 50 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा फिर मेरिट लिस्ट होगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपका रिजोल्यूशन एंड यहाँ पे मेडिकल वगैरह भी आपको करवाया जाएगा। PST एंड PET उसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो ये आपका पर्टिकुलर पूरा रहने वाला है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को जरूर फिल कर ले। होप सो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।